हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपके दुआ से मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। और आज मुझे बहुत दिनों के बाद हंसी चेहरे पे हंसी आई है। और यहाँ पे मैं है ना इनको पपीता काट के दे रही हूँ, क्योंकि पपीता गर्म रहती है और इनको थोड़ा सा खांसी वगैरह थी ना, तो उससे ये हो जाता है। तो किसी ने सलाह दी थी कि इनको पपीता खिलाइए, ठंडा मत खिलाइए, तो इसलिए मैं पपीता हमारे जो पड़ोसी है नेबर उनसे मंगाई थी, तो उन्होंने ला दी बेचारों ने। तो कोई नहीं ला दे रहा था, फिर उनको बार बार उन्होंने एक बार ही बोला उनको, तो उन्होंने ला दी है। तो उनके लिए 2-3 पपीता ले आए, तो वो खा रहे थे। और यहाँ पे ये समय, उसके बाद हमने चाय वाय पी थी, शाम का ठंडा समय था और रोज़ बादल आ रहे, रोज़ बादल आ रहे। तो यहाँ पे डिंकी परी खेल रही है और हम भी बैठे थे बाहर। इनको भी, सिद्धार्थ जी को अच्छा लग रहा था, तो इनके नाश्ता वगैरह फ़ोन भी आ रहे थे, तो ये बात कर रहे थे फ़ोन पे और डिंकी परी खेल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ इनका क्या, बच्चे बहुत बोर हो गए, बाहर भी नहीं जा सकते, दोनों बहनें तो खेलती रहती छोटे बच्चों जैसे। तो यही चल रहा है दिन भर का हमारा। और डिंकी तो अभी बहुत समझदार हो गई, सब काम में मदद करती है। अब परी भी समझदार हो गई है, परी भी थोड़ी थोड़ी उसके पापा की हेल्प करती है। और यहाँ पे देखो दोनों मारपीट कर रही है, खेलती भी और मारपीट भी करती है, इतनी बदमाश। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आप सब बच्चे होंगे और मैं भी आप बच्ची हूँ, और मेरे चेहरे पे खुशी भी आ गई है। अभी सिद्धार्थ जी ठीक हो गए, तो देखिए आपके सामने बैठे हैं। बस थोड़ी सी इनकी है ना हालत थोड़ी ये हो गई, वो हो जाएगी। ये क्या है, कभी बीमार हो जाते हैं ना, तो एकदम हालत डाउन कर देते, खाना ही नहीं खाते, तो बहुत दुबले हो गए। और अभी कल से बहुत आप लोगों की जो विशेष है उनको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने, तो रिकवरी हो गई है। और जो डर था वो डर नहीं हुआ है, जो ये बीमारी का जो डर था, अच्छा वो नहीं हुआ है। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए हंस रहे, बात कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। देखिए बात भी, तब तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्या बताए, मैं ना घबरा, और कोई नहीं था, तो मैं अकेले में यहाँ का कुछ देखी नहीं, तो मैं इनको कैसे ले जाऊँ, क्या ले जाऊँ, यही सोचती थी। और एक दिन तो सुबह ही इन्होंने ऐसे डरा दिया था, पूरे सांस से एकदम थम गई थी, एकदम ऐसे करने लगे, तो मुझे लगा कि ये तो बीमारी नहीं हुई है। लेकिन देखिए जिनका बोलते हैं ना ऊपर वाला राखा है, उनका कोई नहीं हो सकता, और अच्छे लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, और सबको भी नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। लेकिन है ना, बोलते हैं कि जिनका आना है उनको आ जाता है, जिनको बचाना है उनको भी पता है कि ये गरीब है, इनका कुछ ये है, तो ये हो जाता है। और बताइए, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और मेरे हब्बी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दुआ की आपने, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की दुआ से ही मेरे पति थोड़े आज बिल्कुल 60 तक के तो अच्छे हो गए हैं, 60-70 तक के, 10 तक के बाकी है बस, क्योंकि अभी उनकी हालत ही सुधर, बाकी तो सब स्ट्रांग हो गए हैं। तो फिर मैं बस यही आपको दिखाना था, बस थोड़े हालत डाउन हो गई, हो जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी। तो बहुत खुशी आ रही, नहीं तो हंसी नहीं आ रही थी 8-10 दिन से। ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। फिर उसके बाद ये बाहर से आए, फिर 6:30 बज चुके थे, 6:45, तो डिनर में मुझे टाइम था, तो मैंने कपड़े सुखाए थे, आज लेट कपड़े धोए थे, तो कपड़े की घड़ी तय लगा रही हूँ। और ये क्या है, लगा तुरंत कर दो ना, तो नहीं तो फिर चेयर पे वैसे के वैसे पड़े रहते और अलमारी में जमा दूँगी। तो ये डेली के कपड़े हैं और धो रही थी। आजकल मैंने पूरे कोई काम भी नहीं हो रही इनकी वजह से, अभी क्लीनिंग विनिंग सब मेरा वैसा ही पड़ा है, तो यही चल रहा है मेरा वाला। तो बस थोड़े थोड़े काम मैं ऐसे ही करती रहती हूँ, और कपड़े भी मेरे ये हो गए, और आज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा सुकून आया। फिर सुबह में ये इस पे मुझे सब्ज़ी बनाई थी, डिनर की तैयारी करी थी, मूंग की दाल पक गई थी, और इनको चिप खानी थी मूंग की दाल। और ये सुबह मैंने पालक पनीर बनाई थी, और पनीर डिंकी ने घर में बनाया था, तो वो सिद्धार्थ जी के लिए बनाए थे, तो ये थोड़ी सी बच गई थी, तो ये निकाल लूँगी। और यहाँ पे मूंग की दाल मैंने 2 सीटी दे दी थी। और मैं यहाँ नीचे बैठ के इसलिए खाना बनाती हूँ, तो क्या है, मुझे है ना ठंडी हवा आती है यहाँ गेट के पास से, जो पेड़ वगैरह है ना बाहर से, तो इसलिए मैं किचन से अवॉइड करके किचन के दरवाजे के पास बैठ के मैं ये खाना बना लेती हूँ। तो मूंग की दाल है, मैं बघार रही हूँ, ये ऑयल डाल दिया है, और सिंपल सी इनके लिए चटपटी सी चाहिए थी, क्योंकि उनके मुंह का स्वाद थोड़ा ख़राब नहीं होना चाहिए। और मैं इनको डेली के एक बड़ी बड़ी रोटी मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी रोटी, आज तो नहीं, लेकिन कभी तो इतनी बड़ी बड़ी 4 बड़ी एक रोटी कर देती तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गर्म हो रहा था, मैं वेट कर रही थी,
तो तेल गर्म ही नहीं हो रहा था जल्दी जल्दी, और यहाँ पे जीरा राइस डाल दी। सिंपल सी करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं। और ये दाल 2 सीटी दे दी थी। इनके पसंद का चल रहा है आजकल तो सिद्धार्थ जी के, क्योंकि और ये देखिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था तो मुझे बहुत टाइम लगा, तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी पकने के लिए। और बस यही चल रहा है, दिन भर ये काम करना वो काम करना। और कल नवमी है तो नवमी की आज अष्टमी भी बहुत से लोगों ने पूजी होगी, और नवमी भी है कल। बस हमारे साथ यही हाल हो रहा है, सुबह कब रात होती कब दिन होता पता ही नहीं चलता है। दिन तो अच्छा कट जाता है, लेकिन रात में मतलब थोड़ा अजीब से, घर कोई मिलना नहीं जुलना नहीं, किसी से बात नहीं। और मैके में तो मैं 2 साल हो गई नहीं गई, नहीं तो हर साल जाती थी। क्या मेरा हाल हो गया, बहुत मतलब तड़प रही हूँ अपनों के मिलने के लिए, ऐसा हाल है। तो जिनके यहाँ परिवार है आज वो बहुत सुखी है, और हम लोग 4 ही एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। तो यही चल रहा है हमारा, और सिद्धार्थ जी को हर पल हम खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए मैं ज़्यादा ही रोटी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि इनको है ना चटपटा चाहिए था। और हम लोग जो सुबह का पालक पनीर है वही खा लेंगे, क्योंकि सुबह की सब्जी मैं बिल्कुल इनको ताज़ा ताज़ा ही करके देती हूँ, और थोड़ी सी ये दाल भी खा लूँगी। तो यही चल रहा है। वैसे बनाना नहीं था, लेकिन क्या है उनके लिए ताज़ा ताज़ा देना है ना, तो इसीलिए उनकी तो अभी तो रिकवरी सिद्धार्थ जी के अच्छे बहुत। हमारे इधर केसेस इतने भयंकर हो रहे हैं कि क्या बताया। अभी ननके अभी जाना है हमको, उनसे भी मिलना है, गए नहीं। उनके भी फ़ोन आते रहते हैं, छोटी नन के केयर करते रहते हैं, बड़ी नन का भी आता रहता है। ऐसा नहीं है सबके आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी की कोई आ भी नहीं सकता है ना। तो ऐसा ही है, लेकिन इनको ऐसी बीमारी नहीं थी। तो हमारी छोटी नंद तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि उनके यहाँ तो सब मतलब सास भी चली गई, और नंदोई भी पॉजिटिव थे, तो इसलिए वो नहीं आ सकती। लेकिन फ़ोन पे हर पल इनकी ये कर रही, जेठ जी का भी फ़ोन भी आते रहते। तो यहाँ पे मैं अभी रोटी का आटा लगा रही हूँ, और मैं इसी बर्तन में लगा लेती हूँ। और उनके लिए पहले मैं एक रोटी बना लूँगी, बहुत बड़ी तावे जैसी, बड़ी बड़ी जैसे ज्वार की रोटी कैसी बनती इतनी, और एक रोटी में वो उनका पेट अभी थोड़ा उन्होंने अपना डाइट बढ़ाना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद है मैं सोने के वक्त मेरा नाइट रूटीन रहता है, तो मैं है ना अभी बहुत गर्मी हो जाती है। वैसे तो मैं नहाती हूँ रात को, लेकिन अभी नहीं नहा रही हूँ क्योंकि बीमारी के डर से। तो यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो ये गोल्ड सीरम है, जो फेशियल ऑयल सीरम, तो ये मैं लगा के थोड़ा मसाज करके सो जाऊँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है अभी। तो नहीं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, ना फेशियल ना आईब्रो ना कुछ कर रही हूँ। तो बस थोड़ा सा लगा के रख दो तो थोड़ा स्किन पे ऑब्जर्व हो जाता है। वैसे मेरी ऑयल स्किन है, तो ये गोल्ड फेशियल ऑयल है, जो फेशियल क्रीम में मिलती है, बच जाती है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और यही चल रहा है। और आप बताइए आप सब कैसे हो, और बिल्कुल अपना। तो अभी बज चुके हैं 10:30, 11:15 हो चुके हैं, और मैं सब काम से फ्री हो चुकी हूँ। बर्तन वगैरह सब हो गए हैं, और सिद्धार्थ जी को भी दवाई वगैरह दे दी है, और अभी वो आराम कर रहे हैं। मैं भी अभी जा रही हूँ आराम करने, कल सुबह ही उठना है। तो वीडियो का एंड करना था, और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने अच्छे कमेंट्स मतलब ये किए हैं, विशेष किए। तो सिद्धार्थ जी ठीक हो गए हैं, मतलब बहुत अच्छे अभी खाना वाना खा रहे हैं। बस हालत में थोड़ा सुधार तो होता ही रहेगा। तो बस ये वीडियो का एंड करना था। तो सोचा कि जब तक आपसे बात करके वीडियो का एंड नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब बहुत अच्छे हैं, और अभी